हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मेरा डेंस सेट और नोवेयर डेंस सेट और कंडेंसेशन सेट क्या है। ठीक, तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे सबका क्या है। तो नोवेयर डेंस सेट का डिफिनेशन क्या है, पहले सबसे पहले नोवेयर डेंस का डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन देखेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज ए डेंस इन बी। हम लोग ए को डेंस कहेंगे बी का इफ बी मेरा दी कंटेन हो ए क्लोजर सेट में। इसको हम लोग ए डैश कोई यानी लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग करते हैं तो उसको क्लोजर बोलते हैं। ए क्लोजर हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि ए क्लोजर क्या होता है। ठीक, ए क्लोजर बी मेरा कंटेन करना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि हम लोग सबसे पहले तो ए क्लोजर क्या है, हम लोग ए क्लोजर इक्वल टू होता है ए यूनियन ए डैश, यानी ए और उसके लिमिट लिमिट के यूनियन को हम लोग बोलते हैं ए क्लोजर। ठीक, ये कहता है बी मेरा कंटेन करेगा, बी मेरा कंटेन करेगा किसमें, ए यूनियन। इसका मतलब इसी डिफिनेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन ए क्लोजर। ठीक, और इसी तरह इसका दूसरा तरह से डिफिनेशन लिखना चाहे यदि तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर और बी इज डेंस, बी को हम लोग डेंस कहेंगे इन ए में, तब हो जाएगा ए मेरा कंटेन करेगा किसका, बी का, बी का क्लोजर में। तो इसका मतलब हो गया ए मेरा कंटेन करेगा बी यूनियन बी के लिमिट पॉइंट लिमिट पे। ठीक, हम लोग इसका एग्जांपल से देखते हैं कि कौन डेंस सेट है और कौन मेरा डेंस सेट नहीं है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे पहला लिए हम लोग एग्जांपल ए इक्वल टू सेट ऑफ ए इक्वल टू लिया सेट ऑफ रेशनल नंबर और बी इक्वल टू लिए हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर। तब देखते हैं हम लोग कि बी जो मेरा है वो कंटेन करता है नहीं करता है ए के क्लोजर में, ए के क्लोजर में। ठीक, ए के क्लोजर में कंटेन करने के लिए हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए क्लोजर, ए क्लोजर ए क्लोजर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्यू क्लोजर होगा। ये क्यू क्लोजर इसका मतलब हो जाएगा क्यू, क्यू यूनियन क्यू का लिमिट पॉइंट। इसका मतलब हो गया क्यू यूनियन, इसका लिमिट पॉइंट, क्यू का लिमिट पॉइंट क्या आता है आर। दोनों को जब मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या आने वाला है, आर आने वाला है। ठीक, जब आर आने वाला है इसका मतलब हो गया हम लोग को क्यू का क्लोजर क्या आ गया, आर आ गया। अब कहता है कि क्यू के क्लोजर, अब हम लोग बी जो है बी सेट, क्या बी मेरा बी में कंटेन होगा। इसका मतलब हो गया आर जो है वो मेरा आर में कंटेन होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ए इज, यहाँ कह सकते हैं हम लोग ए, इसी को हम लोग कह सकते हैं आर हो गया। तो इसका मतलब क्यू का क्लोजर हो गया आर, तो आर मेरा कंटेन करेगा आर में। तो इसका मतलब ए इज, हम लोग कह सकते हैं इसको कि ए इज डेंस, डेंस इन बी, ये हम लोग कह सकते हैं डेंस बी का। ठीक, इसी तरह हम लोग एग्जांपल और लेते हैं हम लोग सेट, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लिए ए इज इक्वल टू ले लिया सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक, और बी बराबर ले लिए हम बी इक्वल टू ले लिए हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर। तब देखना है कि बी मेरा जो है वो कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है ए के क्लोजर में। इसका मतलब पहले हम लोग सेट ऑफ इरेशनल नंबर का क्लोजर निकालेंगे। सेट ऑफ इरेशनल नंबर का क्लोजर क्या आता है, रियल नंबर, रियल आता है। ठीक, इसका मतलब हो गया कि मेरा क्यू जो है, क्यू वो मेरा क्यू वो मेरा कंटेन कर रहा है आर में। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं कि कह सकते हैं हम लोग ए इज, हम लोग कह सकते हैं ए इज डेंस इन बी, ए को हम लोग कह सकते हैं डेंस बी का है। ठीक, इसी तरह हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल और ले लिए हम लोग को कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर और b इज इक्वल टू ले लिए हम लोग क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। तब देखना है कि ये मेरा आता है कि नहीं आता है। ठीक, दे लिए, इसका मतलब हो गया q कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, q कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर आ जाएगा क्या कि q कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट का लिमिट। इसका मतलब है q कॉम्प्लीमेंट यूनियन, q कॉम्प्लीमेंट क्या आता है r आता है। इसका मतलब क्या आ गया, ये r आ गया। हम लोग वहां डायरेक्ट लिख दिए थे, यहाँ निकाल दिए कैसे हुआ आर। ठीक, आर हो गया। इसका मतलब हो गया कि आर मेरा जो है आर, वो आर मेरा कंटेन होगा आर में। इसका मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट इज डेंस, डेंस इन आर। ठीक, कह सकते हैं हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट इज डेंस इन आर। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग और कंस्ट्रक्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक एग्जांपल लिए हम लोग सेट ऑफ, क्या हम लोग दिखाना है, एक एग्जांपल लिए हम लोग को कि
0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 इज डेंस, हम लोग को दिखाना है कि ये डेंस है या नहीं है। इज डेंस इन क्लोज इंटरवल 0 1 में। ठीक, तो हम लोग इसी को कहते हैं ए इक्वल टू, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लिए ए इज इक्वल टू हम लोग क्या क्लोज ओपन इंटरवल 0 1, और इसी को हम लोग बी इज इक्वल टू मान कर लिए क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक, तब दिखाना है मेरा बी जो है वो कंटेन करना चाहिए ए के क्लोजर में। ठीक, इसका मतलब हो गया ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए का लिमिट। ठीक, इसका मतलब हो गया 0 1 यूनियन, और इसका 0 1 का लिमिट, इसका मतलब क्या 0 1 यूनियन, इसका लिमिट क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा 0 1। ठीक, इसका मतलब है दोनों का यूनियन जब करेंगे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज इंटरवल 0 1, इसका मतलब हो गया क्लोज इंटरवल 0 1 वो कंटेन होगा किसमें, क्लोज इंटरवल 0 1 में। इसका मतलब वो क्या हो गया, मेरा डेंस सेट हो गया। तो डेंस सेट हम लोग देख लिए, डेंस का डेफिनेशन था क्या कि बी मेरा कंटेन होना चाहिए, यदि हम लोग ए को कहेंगे बी में डेंस, तो बी मेरा कंटेन होना चाहिए ए के क्लोजर में। यदि हम लोग कहेंगे यहाँ पर बी को कहेंगे ए का, बी मेरा डेंस है ए का, तब उसको होना चाहता है ए का मेरा क्लोजर होना चाहिए, ए मेरा कंटेन होना चाहिए बी के क्लोजर में। और हम ढेर सारा इसका एग्जाम्पल देख लिए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि नोवेयर डेंस सेट क्या है। अब देखते हैं हम लोग नोवेयर डेंस सेट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है नोवेयर डेंस सेट का। लेट कहता है ए मेरा सबसेट हो आर का, ए मेरा बिलोंग्स करना चाहिए में, ए इज कॉल्ड नोवेयर डेंस सेट इफ, कहता है ए का क्लोजर का इंटीरियर फाई आना चाहिए। इसी को हम लोग लिखना चाहते हैं। ए का क्लोजर का मतलब होता है क्या, ए यूनियन ए का लिमिट का इंटीरियर क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लोग नोवेयर डेंस सेट कहेंगे। ठीक, डिफिनेशन समझ गए हम लोग। ए को सबसेट है आर का, तब हम लोग ए को कहेंगे हम लोग, ए मेरा बिलोंग्स कर रहा है ए में, तब कहेंगे हम लोग ए को कहेंगे नोवेयर डेंस सेट। यदि ए का क्लोजर का इंटीरियर मेरा फाई आ जाए तो उसको कहेंगे हम लोग नोवेयर डेंस सेट। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू ले लिया हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्लोजर निकालेंगे। ए क्लोजर का डेफिनेशन तक से कहता है ए यूनियन ए का लिमिट, यानी ए हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यूनियन क्या लिमिट क्या आता है, फाई आता है। इसका मतलब क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। हमको कहता था कि इसका देखना है, अब देखना है इसका कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्लोजर का इंटीरियर क्या आने वाला है। सेट ऑफ नेचुरल का इंटीरियर क्या आया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आया, इसका इंटीरियर क्या आएगा, फाई आएगा। ये कहता है डेफिनेशन, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा नोवेयर डेंस सेट हो गया ये। इसी तरह एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं कि ए बराबर कहते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर का क्लोजर हम लोग जब निकालेंगे, इसी तरह हम लोग निकालेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर यूनियन सेट ऑफ इंटीजर का इतना, तो सेट ऑफ इंटीजर यूनियन इसका क्या आता है कि फाई आता है, इसका लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर आ गया। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ इंटीजर का क्लोजर का इंटीरियर क्या आने वाला है कि सेट ऑफ इंटीजर का इंटीरियर इसका क्या आने वाला, फाई आने वाला। डिफरेंस, इसका मतलब ये भी मेरा नोवेयर डेंस सेट हो गया, ये भी मेरा ये मेरा नोवेयर डेंस सेट हो गया, जेड मेरा नोवेयर डेंस सेट हो गया। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू एग्जांपल लिए हम लोग कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये देखना है मेरा कि आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब हो गया हम लोग इसका सबसे पहले क्यू का क्लोजर निकालेंगे। क्यू का क्लोजर निकालने के लिए क्यू यूनियन क्यू का लिमिट, इसका मतलब क्यू और क्यू का लिमिट हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, रियल नंबर। इसका मतलब दोनों को यूनियन करेंगे तो रियल नंबर आ गया। अब कहता है कि अब कहता है रियल आ गया, तो अब यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि कि क्यू 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 का क्लोजर का इंटीरियर क्या आने वाला है। क्यू का क्लोजर मेरा आ गया आर, तो अब आर का इंटीरियर क्या आ जाएगा, आर का इंटीरियर मेरा क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा। ये डज नॉट इक्वल टू फाई आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा नोवेयर डेंस सेट नहीं होगा। ठीक, नोवेयर डेंस सेट नहीं हुआ। इसी तरह एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब ए इज इक्वल टू
इसी तरह आप चेक कर सकते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर भी चेक कर लेता है, आसान से कर लीजिएगा। इसका आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसका आर करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब सेट ऑफ यहाँ पर हम लोग कहते हैं सिमिलरली ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी हमारा नोवेयर डेंस सेट नहीं होने वाला है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग ए बराबर सेट न लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि हम लोग सेट ए बराबर लेते हैं ओपन इंटरवल 0 1, तब चेक करना है ये मेरा नोवेयर डेंस सेट होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ए इंटीरियर, इसका ए क्लोजर का इंटीरियर हम लोग को फाइंड करना है। इसका क्लोजर 0 1 का क्लोजर का इंटीरियर, इसका क्लोजर निकालेंगे तो हम लोग क्या आता है, क्लोज इंटरवल 0 1 आता है। और इसका इंटीरियर, क्या आता है, क्लोज इंटरवल 0 1 आएगा। ये मेरा डज नॉट इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब ये भी मेरा क्या होगा, नोवेयर डेंस सेट नहीं होगा। ठीक इसी तरह एक एग्जांपल हम लोग और कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेट ए इज इक्वल टू कंस्ट्रक्ट करते हैं क्लोज इंटरवल 0 1। इसका मतलब कि ए का क्लोजर का इंटीरियर फाइंड करते हैं हम लोग, क्या आता है, इसका ए का क्लोजर यानी क्लोज इंटरवल 0 1 का क्लोजर क्या आने वाला है, इसका क्लोजर तो यही आ जाएगा 0 1 ही आ जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट। तब कहता है इसका इंटीरियर भी क्या आ जाएगा हम लोग को 0 1 आ जाएगा, जो कहता है मेरा डज नॉट इक्वल टू 5 आया, ये कहता है, लेकिन डिफिनेशन में कहता है 5 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, नोवेयर डेंस सेट हो गया। अब इसी तरह जैसे हम कह दिए सिमिलरली इसको हम कि ये नहीं होगा, इसको हम लोग चेक करके दिखाते हैं कैसे नहीं होगा, ये हो गया। अब इसी तरह हम लोग को चेक करना है यदि हम लोग को कि रियल नंबर का, वहां तो उसका कर लेंगे, हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं एक बार, ए इक्वल टू ले लिया हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर। इसका चेक करना है कि इसका नोवेयर डेंस सेट होगा या नहीं होगा। इसका मतलब हो गया हम लोग को फाइंड करना है कि आर का क्लोजर का इंटीरियर, तो क्या आने वाला है, आर का यूनियन, आर का लिमिट, इसका मतलब हो जाएगा क्या, आर यूनियन आर का लिमिट, ठीक, का इंटीरियर बराबर इसका क्या आ जाएगा, आर यूनियन, इसका तो आर का लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा हम लोग को, आर ही आने वाला है। ठीक, तो इसका इसका हम लोग क्या आ जाएगा, आर का यूनियन या आर आ गया, तो आर का इंटीरियर क्या आने वाला है, आर ही आने वाला है, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 5 आया। इसका मतलब ये भी मेरा नोवेयर डेंस सेट होगा। ठीक, नोवेयर डेंस सेट समझ गए हम लोग, नोवेयर डेंस सेट का डिफिनेशन ये कहता था, इसको हम लोग खोल दिए, एक क्लोजर का इंटीरियर मेरा 5 आना चाहिए, और एक क्लोजर होता है ए यूनियन ए का लिमिट, तो इसको हम लोग खोलेंगे तो ये मेरा 5 आना चाहिए, उसको यदि 5 आएगा तो उसको हम लोग 5 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोवेयर डेंस सेट कहेंगे। ठीक, अब देखना है हम लोगों को कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, लेट कहता है ए मेरा सबसेट हो आर का, ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ कहता है हम लोग हर डिफिनेशन में देयर एग्जिस्ट लेते थे, इसमें कहता है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो वो कहता है अनकाउंटेबल नंबर आना चाहिए उसमें, तब हम लोग कहेंगे, उसको कहेंगे कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे। ठीक, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कंडेंसेशन पॉइंट का क्या आता है। हम लोग ए इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक, तो और हम लोग कहते हैं इसी में ए मेरा बिलोंग्स कर रहा है ए क्यू में, इसको नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा दें, ए हम लोग यहाँ ले लिए, ए मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म होगा, इसका नेबरहुड यानी ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन देखें। ठीक, ए प्लस एप्सिलॉन देखें, इसका कहता है यानी फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट नहीं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर, प्रत्येक के लिए, सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ, ये क्या आएगा, इसके साथ तो हमेशा क्या आएगा, काउंटेबल ही आएगा, क्यू, इसका क्यू तो मेरा काउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सेट ऑफ ले लेते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, इसका देखते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट क्या आता है। इसी तरह हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, ये हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, इसका नेबरहुड चेक करेंगे हम लोग, इसका नेबरहुड में देखेंगे, इसका मतलब कहता है फॉर ऑल, ये देखना फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट नहीं, फॉर ऑल ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के साथ, इसके साथ क्यों क्यों सेट ऑफ इरेशनल नंबर आ जाओ, सेट ऑफ इरेशनल क्या मेरा अनकाउंटेबल नंबर है, अनकाउंटेबल है, और यही तो मेरा डिफिनेशन कहता था ना, डिफिनेशन को फुलफिल कर गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा कंडेंसेशन पॉइंट हो गया। इसी का एक पॉइंट है, देख लें पॉइंट कि क्या पॉइंट कहता है कि इफ इफ
if adrant point are uncountable, if adrant point are अनकंटेबल, तब कहता है ये इम्प्लाइज करेगा, यदि कोई एड्रेंट पॉइंट हो उसका अनकंटेबल हो तब इम्प्लाइज करेगा सेट हैज कंडेंसेशन पॉइंट होगा ये। कंडेंसेशन पॉइंट होगा। ठीक, हम लोग समझ गए कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कंडेंसेशन पॉइंट अनकंटेबल आएगा, यदि सेट में हम लोग को यहाँ पर अनकंटेबल आएगा तब कहेंगे हम लोग उसको कंडेंसेशन पॉइंट। यदि कोई एड्रेंट पॉइंट निकाले और एड्रेंट पॉइंट हम लोग को अनकंटेबल आ जाए, बहुत सारा उसमें काउंटेबल काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल आता है, उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट क्या है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।